तो स्टोरी शुरू करने से पहले आप सभी को नाइट टेरर हिंदी की तरफ से नई साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं दुआ करता हूँ कि आपका यह नया साल बहुत ही बेहतरीन तरीके से जाए। तो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आज की कहानी राघव नाम के एक शख्स की है। राघव तब 9वीं क्लास में था जब यह घटना हुई थी। उसने आज तक इस घटना को किसी को भी बताने की हिम्मत नहीं की। इसके बारे में सिर्फ उसका दोस्त जानता है और जिस डर से वो दोनों गुजर रहे थे, अगर कोई और होता तो वो मर ही जाते। तो कहानी शुरू करते हैं। राघव के पापा अखबार वाले थे। उनका रोज का काम था लोगों के घर अखबार देना। राघव को गाने का बड़ा शौक था। एक बार पतझड़ की छुट्टियां थी। राघव के पापा ने उसे कहा कि छुट्टियों में तुम मेरी जगह पर काम कर लिया करो। राघव ने भी पापा की बात मानकर काम शुरू कर दिया। राघव काम के बाद बहुत थक जाता था क्योंकि गांव से शहर बहुत दूर था, इसलिए जंगल की तरफ से जाना पड़ता था। हर तरफ सूखी पत्तियां पड़ी रहती थी। साइकिल से जाते वक्त पत्तियां चट चट बजती रहती। राघव रोज बहुत सारे घरों में पेपर बांटता था, लेकिन जंगल के रास्ते में एक घर पड़ता था। राघव रोज वहां पर पेपर देने जाता था और वहां से चला जाता था। उसके पापा ने उसे उस घर पे रुकने के लिए मना किया था। बस पेपर दरवाजे पर रखो और वहां से सीधा चले जाओ। लेकिन राघव बहुत जिज्ञासु था। उसने अपने दोस्त को उस घर के बारे में बताया। दोनों ने प्लान बनाया कि शाम को वो लोग वहां जाएंगे। हैलोवीन भी आने वाला था, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो वहां पर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे। राघव तो पूरी रात उस घर के बारे में सोच रहा था। अगर उन्हें वहां पर कोई खजाना मिल गया तो, अगर उनका सामना किसी भूत प्रेत से हो गया तो। इन सवालों के साथ राघव को अगली सुबह का इंतजार था। जैसे तैसे रात बीती और सुबह राघव पेपर बांटने गया। आज सबसे आखिर में वो उस घर की तरफ गया और दरवाजे पर पेपर रख के वही छुप गया। थोड़ी देर बाद जब पेपर लेने कोई नहीं आया तो उसने अंदर जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो जाने के लिए उठा, वो दरवाजा थोड़ा सा खुला और अंदर से एक हाथ बाहर आया और पेपर उठा लिया और फिर दरवाजा बंद हो गया। उसे अब यकीन हो गया था कि घर में कोई तो रहता है। उसे पता था कि कई साल पहले वहां पर एक परिवार रहता था। उस घर के मालिक ने उन सबको मार दिया और वहां से भाग गया। लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया और कुछ दिन बाद जेल में उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। किसी को नहीं पता कि वो आदमी कैसे मरा। वो घर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। राघव वहां से चला गया। शाम को उसने अपने दोस्त सुमित को बताया। सुमित ने कहा, अरे चलना, कोई रहता भी होगा वहां पर तो इजाजत लेकर कर लेंगे पार्टी। राघव ने कहा, छोड़ना यार, कहीं और कर लेंगे पार्टी। लेकिन सुमित नहीं माना और राघव को भी उसकी बात माननी पड़ी। शाम को 4 बजे दोनों वहां उस घर में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वो घर बहुत पुराना था। बाहर से देखने में हॉरर फिल्मों का सेट लग रहा था। खिड़कियों पर लकड़ियां लगी हुई थी, कुछ खिड़कियां टूटी हुई थी। बहुत डरावना घर था। एक पल दोनों को लगा कि उल्टे पैर भाग जाए, लेकिन पास में एक गाड़ी खड़ी हुई थी।
थोड़ी गंदी थी लेकिन नई लग रही थी। दोनों ने दरवाजे पर दस्तक दी लेकिन दरवाजा नहीं खुला। कुछ देर बाद दोनों ने दरवाजा खुद ही खोल दिया। दरवाजा कमजोर था इसलिए आसानी से खुल गया। दोनों ने अंदर प्रवेश किया। अंदर अंधेरा था। घर की दीवारों में कई छेद होने के कारण थोड़ी रोशनी आ रही थी। दोनों इधर उधर घूमने लगे। सुमित, यहाँ इस टेबल पर हम मिठाई रखेंगे। राघव, यार घर तो सच में बहुत डरावना है। हेलोवीन के लिए बिल्कुल ठीक। सुमित सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा कि तभी उन्हें किसी की सीढ़ियां उतरने की आवाज आई। राघव ने हंसते हुए कहा, सुमित मुझे पता है तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। सुमित डरते हुए, नहीं यार, मैं तो ऊपर यहीं खड़ा हूं। और सुमित दौड़कर दूसरी तरफ नीचे आ जाता है। दोनों भागकर एक कमरे की ओर जाते हैं। वो घर का बेसमेंट था। दोनों सीढ़ियों से जल्दी नीचे उतरते हैं। कदमों की आवाज और तेज होती जा रही थी। दोनों नीचे के कमरे में जाते हैं। राघव सुमित के साथ जल्दी से लाइट ऑन करके एक टेबल के नीचे छुप गया। अब उन्हें वो पैर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। वो पैर किसी इंसान के तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे। वो पैर उनके पास आने ही वाले थे कि राघव ने अपनी आंखें बंद की और भगवान का नाम लिया और सुमित का हाथ पकड़ के पूरी ताकत लगा के बाहर निकल के भागा। जब तक सीढ़ियां खत्म नहीं हो गई, राघव रुका नहीं। बाहर आकर राघव ने आंखें खोली। उसके सामने सुमित था, जो पसीने से नहा रखा था। सुमित ने कहा, तू पागल हो गया है? जब तू बाहर निकलकर इतनी तेजी से भागा, मैं तो मर ही जाता। मुझे लगा कि तू भी उस आत्मा के साथ मिला हुआ है, यहां मेरी बलि चढ़ाने लाया है। राघव, अभी तो यहां से निकलते हैं, बाहर जाकर कर लेना जो भी बातें करनी होगी। दोनों ने सामने देखा तो दरवाजा बंद पड़ा था। दोनों ने उसे बहुत खोलने की कोशिश की लेकिन नहीं खुला। दोनों डरकर इधर उधर भागने लगे कि तभी उन दोनों को एहसास हुआ कि वो दोनों फिर से उसी कमरे की तरफ भाग रहे हैं। सुमित बोला, यार मुझे लग रहा है कि हम उसी कमरे की तरफ जा रहे हैं। राघव, अरे पागल, हम सच में उसी तरफ भाग रहे हैं। खुद को तो मारेगा ही, साथ में मुझे भी लेकर मरेगा और मेरा हाथ पकड़कर भागे जा रहा है। सुमित ने कहा। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वरना मैं तो जान बचाने के लिए भाग रहा था। अब उनके सामने उजाला था। वो दोनों अब उसी कमरे में आ चुके थे लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उन दोनों ने सामने देखा तो उनकी जान निकल गई। दीवारों पर हर जगह छोटी छोटी पन्नियों में इंसान के अंग रखे हुए थे। दिमाग, दिल, फेफड़ा, कलेजा आदि हर पन्नी में तार से लटके हुए थे। और सामने उस टेबल पर जिसके नीचे दोनों छुप रहे थे, उस पर एक लड़की की लाश रखी हुई थी। दोनों वहां से एक दूसरे को संभालते संभालते बाहर आए और सीढ़ियों से ऊपर गए। अब वो पूरी तरह से वहां पर फंस चुके थे। दोनों एक कमरे की ओर गए और दरवाजा बंद कर दिया। जितना सामान हो सकता था उस कमरे के सामने रखा और एक कुर्सी उठाकर खिड़की तोड़ दी कि तभी कोई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। दोनों हड़बड़ाने लगे। वहां पर एक रस्सी रखी हुई थी। दोनों ने उसे खिड़की के नीचे फेंका। राघव ने पहले सुमित को नीचे उतरने के लिए कहा। सुमित ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन पहले वो उतर गया। तभी दरवाजा टूट गया और अंदर एक बूढ़ी औरत, जिसकी आंखें पूरी सफेद थी और बाल थोड़े से और सफेद थे, चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियां थी और उसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे।
मुंह में दांत नहीं थे, लेकिन वो हंसते हुए अपने हाथ आगे करके राघव की तरफ बढ़ी जा रही थी। नीचे से सुमित चिल्लाया, आजा राघव, राघव तू ठीक तो है ना? राघव ने उस समय अपना आपाना खोकर घबराने के बजाय तेजी से रस्सी पे चढ़ा और नीचे कूद गया। राघव जमीन पर बेहोश पड़ा था। सुमित उसे उठा रहा था। उसकी आंखें खुली तो दोनों पीछे मुड़े बिना वहां से भाग गए। उन्होंने पुलिस को बताया। पुलिस ने पूरे घर को छान मारा, लेकिन उन्हें कोई लाश नहीं मिली। उन्होंने उस घर को सील कर दिया। राघव के पापा ने उसे फिर वहां कभी नहीं भेजा और दोनों के घर में जो हंगामा हुआ उसके बाद तो कई दिनों तक दोनों नहीं मिले। लेकिन दोस्त थे, अब तो दोस्ती और भी पक्की हो गई थी। आज तक दोनों भूलकर भी वहां उस तरफ कभी नहीं गए। तो आज की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।